तो आज अपने बच्चे डिस्कशन करने जा रहे हैं जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, जिसको अपने इक्टरस नियोनेट्रम के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है टॉपिक आज का अपना? जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, जिनको अपने इक्टरस नियोनेट्रम के नाम से जानते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे की लीवर है वो इमेच्योर होती है या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से न्यूबॉर्न बेबी को क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। उसको अपने जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न है और इक्टरस नियोनेट्रम बोलते हैं। तो पहला की पॉइंट क्या बोल रहा है, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकोसा एंड ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड और इनडायरेक्टेड बिलिरुबिन टॉक्सिक फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ बच्चे, बिलिरुबिन होता है दो टाइप का होता है, एक कंजुगेटेड, दूसरा होता है अनकंजुगेटेड। कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको अपने वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, लेस डेंजरस होता है और आपकी बॉडी से जो बिलिरुबिन निकलता है वो कंजुगेटेड फॉर्म में ही निकलता है। अनकंजुगेटेड होता है, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड कन्वर्ट करने का काम लीवर का होता है। ये पूरी डिटेल में अभी बताऊंगा कैसे बिलिरुबिन बनता है, किस फॉर्म में बनता है। तो अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है आपकी बॉडी के लिए डेंजरस माना जाता है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बींग है अगर उसको जॉन्डिस होता है, इसका मतलब लीवर है वो कहीं ना कहीं माल फंक्शन कर रही है, जिनकी वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होता। कंजुगेटेड में कन्वर्ट होने के बाद स्टरकोबिलिन फॉर्म के अंदर 95% बिलिरुबिन है वो कहाँ से निकल जाता है बच्चे, 95 स्टूल के रास्ते से निकलता है और 5% बिलिरुबिन होता है वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकलता है। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टॉक्सिक फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन की नाम से जानते हैं। एक पढ़ेंगे अपने कंजुगेटेड, जिसको डायरेक्ट बिलिरुबिन और वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोस्टली जॉन्डिस का कारण रहता है, जो मेन कारण मैं बताऊं, पहला होता है लीवर में प्रॉब्लम, दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो बिलिरुबिन स्टूल के रास्ते से 95% बाहर निकलता है, वो बिलिरुबिन नहीं निकल पाता है। बिलिरुबिन का लेवल देखें बच्चे, नॉर्मल लेवल कितना होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, 0.5 to 1.5 mg पर डेसीलीटर होता है, नॉर्मल बिलिरुबिन की रेंज होती है। बिलिरुबिन प्रोडक्ट किसका होता है बच्चे, बिलिरुबिन प्रोडक्ट होता है आरबीसी का। बिलिरुबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्रेकडाउन आपको सभी को पता है स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी स्प्लीन को बच्चे, स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी अपने जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं और लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन भी माना जाता है। इसके अलावा बच्चे स्प्लीन को ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्प्लीन 350 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है। जब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है, हेमरेज होता है, तब वो स्प्लीन है ह्यूमन बींग की लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए आपकी बॉडी को डोनेट कर देता है। नेक्स्ट है बच्चे, जॉन्डिस स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड लेटर एक्सटेंड टू द चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म एंड लेग्स। तो क्या बोला इन्होंने कि जॉन्डिस हमेशा हेड से स्टार्ट होगा, आपकी स्क्लेरा वो येलो हो जाएगी, उसके बाद कहाँ पे होगा, चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म और लेग्स की साइड है वो सेपरेट होगा। जॉन्डिस अपीयर लास्ट इन पाम। तो जॉन्डिस अपीयर कहाँ पे होता है? लास्ट में। तो लास्ट में आप बोलोगे जी जॉन्डिस अपीयर होता है लास्ट में, वो पाम ऑफ हैंड और सोल ऑफ फीट में होता है। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा है जॉन्डिस, जिनको नियोनेट्रम अपने क्या बोलते हैं, इक्टरस नियोनेट्रम के नाम से जानते हैं। येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होता है, किसकी वजह से? आपसे पूछा जाए कि कौन सा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है जब अपने जॉन्डिस बोलते हैं, कंजुगेटेड का या अनकंजुगेटेड का, तो आपको बोलना है अनकंजुगेटेड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपने पढ़ा है बिलिरुबिन किसका प्रोडक्ट होता है? आरबीसी का प्रोडक्ट होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को बोला जाता है, स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं और स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी माना जाता है। इसके अलावा आरबीसी का जब एंड होता है, कौन सा प्रोडक्ट निकलता है? बिलिरुबिन निकलता है। सबसे पहले हेड में होता है और बाद में चेस्ट, एब्डोमेन और आर्म और लेग्स में, लास्ट में अपीयर होता है वो पाम ऑफ हैंड और सोल ऑफ फीट में देखने को मिलता है। अब अपने जानेंगे नेक्स्ट बच्चे, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन स्प्लीन। भी स्प्लीन के अंदर कैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, कैसे हीमोग्लोबिन टूटता है, वो अपने सारी बात जानेंगे। कैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा? आरबीसी के अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को अपने रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं, जो 4 मॉलिक्यूल आयरन के और 4 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ एचबी इन स्प्लीन इन टू फॉर्म। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो आपको नॉर्मली पता है बच्चे, नॉर्मल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अडल्ट में कब होता है, आप बोलोगे जी 120 डे। और यहाँ पे नियोनेट और इन्फेंट में पूछे बच्चे 80 से 90 दिन के ऊपर यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रक्शन रहता है नियोनेट इन्फेंट में। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एचबी इन स्प्लीन इन टू फॉर्म। हीमोग्लोबिन जब टूटता है दो फॉर्म में टूटता है बच्चे हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, हिम प्लस ग्लोबिन के अंदर ये टूट जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये वापस रीयूज हो जाती है। बट हिम होता है मेनली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। हिम होता है वो आगे जाके दो फॉर्म में टूटता है, एक आयरन और दूसरा बिलीवर्डिन। किस फॉर्म में टूटता है बच्चे, हिम है एक आयरन में टूटेगा, आयरन वापिस यूज हो जाता है न्यू एचबी फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, और बिलीवर्डिन होता है ये बिलीवरीन आगे बनाता है। तो आपको मैंने बताया था रेस्पिरेटरी पिगमेंट में पोरफायरिन पिगमेंट होता है, एक नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आयरन के कैरिंग कैपेसिटी करने में रोल प्ले करता है। जो पोरफायरिन पिगमेंट होता है, नाइट्रोजन का पिगमेंट होता है, उनसे बनता है बच्चे बिलीवर्डिन। क्लियर है, फॉर्मेड बाई पोरफायरिन पिगमेंट है। और फर्स्ट बाइल पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है। आपसे पूछे कि पहला बाइल पिगमेंट कौन सा होता है, तो ऑप्शन बिलीवर्डिन का भी आता है, याद रख लेना बिलीवर्डिन जाएगा वहाँ पे। क्या जाएगा, बिलीवर्डिन। यहाँ पे सिस्टमेटिक एंगल में थोड़ा सा मैंने बताया बच्चे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखें हीमोग्लोबिन होता है टू फॉर्म के अंदर टूटता है बच्चे। कौन कौन सी फॉर्म में, हिम प्लस ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन की अगर बात करें बच्चे अपने यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा, तो ग्लोबुलिन देख के नॉर्मली दो फॉर्म में टूटता है बच्चे। किस फॉर्म में टूटता है, दो फॉर्म में टूटता है, हिम प्लस ग्लोबुलिन, हिम प्लस ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ब्रेक डाउन इन एमिनो एसिड एंड रीयूज फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है, उसका वापस प्रोटीन सिंथेसिस में रीयूज हो जाता है। इधर आयरन टूटता है हीमोग्लोबिन, हिम प्लस आयरन। ठीक है, हिम होता है वो आयरन और बिलीवर्ड में टूटता है, आयरन होता है वो वापस रीयूज हो जाता है बच्चे न्यू एचबी फॉर्मेशन के लिए। और बिलीवर्डिन होता है जिसको अपने बच्चे फर्स्ट बाइल पिगमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। बात आई समझ में, क्या बताया मैंने, हीमोग्लोबिन होता है बच्चे स्प्लीन में दो फॉर्म में टूटता है, हिम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन होती है एक प्रोटीन होती है, वापस न्यू प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज हो जाता है। इसके अलावा हिम होता है वो आगे जाके आयरन और बिलीवर्डिन में टूटता है, आयरन भी वापस रीयूज हो जाता है न्यू एचबी बनाने में। क्लियर है, न्यू एचबी बनाने में रीयूज हो जाता है। इसके अलावा बच्चे अगर बात करें बिलीवर्डिन की, ये बिलीवर्डिन है ये थोड़ा सा डेंजरस है बच्चे। बिलीवर्डिन है ये क्या है, थोड़ा सा डेंजरस है। कैसे है डेंजरस, अगर बात करें यहाँ पे, तो बिलीवर्डिन होता है बच्चे, बिलीवर्डिन को बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में तोड़ देता है। बात आई समझ में, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम लीवर से सिक्रीट किया जाता है, और बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में तोड़ देता है। येलो कलर का पिगमेंट होता है, और सेकंड बाइल पिगमेंट बोलते हैं इसको, सेकंड बाइल पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, आपने बहुत बार पढ़ा है ना। तो ऐसा ही है, बिलीवर्डिन को जब भी मैं पढ़ाता हूँ एक गर्ल्स का रूप देता हूँ। ठीक है, गर्ल्स का रूप दिया जाता है। पहले बिलीरुबिन का साथ था, वो किसके साथ था, बिलीरुबिन का साथ था हीमोग्लोबिन के साथ। तो अब स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन है वो बिलीरुबिन का ब्रेकअप करवा देता है, किसके साथ, बिलीरुबिन का ब्रेकअप करवा देता है, किसके साथ है, किसके साथ करवा देता है, हीमोग्लोबिन के साथ। और येलो कलर का पिगमेंट होता है, और आपको पता है हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अब क्या होगा, बिलीरुबिन जैसे ही अकेला होगा, जैसे ही अकेली होगी बिलीरुबिन, मैं गर्ल्स का रूप दे रहा हूँ बिलीरुबिन को, ये स्प्लीन को बोलेगी भी आपने मेरा ब्रेकअप करवाया, अब मुझे तो जीने का सहारा चाहिए। तब बिलीरुबिन क्या करता है, एक प्रोटीन बताता है एल्बुमिन, ये ब्लड के साथ सर्कुलेट होके ये एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ पे आती है, स्प्लीन में आती है। और एल्बुमिन है लड़का, और आपको पता है हर लड़के को या हर लड़की को सुंदर चीज़ है वो पसंद होती है। एल्बुमिन जैसे ही बिलीरुबिन को देखता है इसका दीवाना हो जाता है, और दोनों का संगम बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है।
किसका रिश्ता बन गया? बिलिरुबिन प्लस प्रोटीन जब दोनों मिलते हैं तो एक नया रिश्ता बन गया। इस रिश्ते का नाम है बच्चे फ्री बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन, टॉक्सिक बिलिरुबिन। बात आ गई समझ में? जो आपने पढ़ा था भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कौन सा होता है? ये होता है बच्चे बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन का जो रिश्ता होता है ये कौन सा होता है? क्या हुआ? सबके पास ओके है क्या? एक बार बताना मेरे को। एक बच्चे का मैसेज है, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। डियर स्टूडेंट, यस कोमल ओके है सबकी तरफ से। मुकेश अपने एग्जिट करके रीजॉइन कर लीजिए क्लास को, वापिस चलने लग जाएगी। आपके पास नेटवर्क इशू है, काफ़ी ज़ोर से बरसात यहाँ पे भी आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिश्ता बना है बिलिरुबिन और एल्बुमिन का, और याद रखना एल्बुमिन बनाता कौन? एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है ये बहुत बार, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है बच्चे? एल्बुमिन होती है। बनाता कौन एल्बुमिन को? लीवर बनाता है। और एल्बुमिन होता है आपकी बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात डिलीवर कर रहा हूँ बच्चा आपके लिए। ऑन्कोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है आपकी बॉडी में? एल्बुमिन करता है। और कितना होता है ऑन्कोटिक प्रेशर ये भी पूछा जाता है बच्चे आपसे। तो ऑन्कोटिक प्रेशर नॉर्मल अगर आपसे पूछे 25 to 30 होता है बच्चे। कितना होता है? 25 to 30 होता है, याद रख लोगे। 25 to 30 mmOPSG होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर का काम क्या होता है? सेल एंड टिश्यू के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उनको वापस ब्लड में डालने का काम होता है ऑन्कोटिक प्रेशर का। ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करता है? एल्बुमिन। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। लेवल कितना होता है एल्बुमिन का? 4.7 ग्राम होता है बच्चे। और ग्लोबिन का लेवल 2.3 ग्राम होता है। और एल्बुमिन और ग्लोबिन का रेशो पूछे आपसे 2:1 होता है। ये क्वेश्चन नॉर्मली आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एल्बुमिन होती है ब्लड के साथ, कहाँ पे आई हुई थी? स्प्लीन में आई। और स्प्लीन में आते ही बिलिरुबिन और एल्बुमिन का रिश्ता बन गया। और रिश्ता बनता है, न्यू रिश्ता बनता है तो आपको पता है घूमने का चाव होता है ना। तो अब ये यहाँ से घूमने के लिए जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? ये घूमने से स्प्लीन से चलें और कहाँ पे आगे घूमने के लिए? लीवर एक ऐसा प्लेस है वहाँ पे आगे। आफ्टर एंट्रिंग इनटू लीवर, लीवर है को पता लगता है कि एल्बुमिन ने तो बिलिरुबिन के साथ रिश्ता बना लिया। और ये बात बहुत गलत है, क्योंकि लीवर को पता है कि मैं बिलिरुबिन को तो मैं तोड़ना है मेरे को, तो बिलिरुबिन तो मौत के मुंह में जा रहा है। अब आपको पता है किसी का बेटा या बेटी है मौत के मुंह में जाने देगा? लीवर नहीं जाने देती। लीवर एल्बुमिन को कहता है अरे तूने क्या रिश्ता बना लिया, ये बिलिरुबिन है, इसका तो आखिरी दिन चले रहे, इसकी तो मौत है। तो ऐसे जैसे लीवर ऐसे वर्ड यूज करता है तो एल्बुमिन होती है ये भी ब्रेकअप ले लेती है किससे? बिलिरुबिन से, ठीक है। अब अकेला हो गई, कौन होगी अकेली? बिलिरुबिन हो गई। कहाँ पे अकेली होगी? लीवर में अकेली होगी। अब लीवर को कहती है आपने मेरा रिश्ता तोड़ाया है, अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मेरे को दूसरा पार्टनर मिलेगा। तो बोला अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, तेरे को दूसरा पार्टनर ही बना के देती हूँ। लीवर यहाँ पे कहती है, तो लीवर यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड। अब ये नया प्रोडक्ट बना है तो नया बच्चा है, नए बच्चे को तो देखते ही भी यहाँ पे वैसे ही सुंदर है बिलिरुबिन, पसंद आएगी। पसंद आएगी तो ग्लूकोरोनिक एसिड होता है। अब ये क्या करेगा? ये किसके साथ रिश्ता बना लेता है बच्चे? ये बिलिरुबिन के साथ रिश्ता बना लेता है। बात आ रही है ना समझ में? ग्लूकोरोनिक एसिड है वो किसके साथ रिश्ता बना लेगा? बिलिरुबिन के साथ रिश्ता बना लेगा। और अब जो रिश्ता बना है बिलिरुबिन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड का, कौन सा रिश्ता बना है बच्चे? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। अब जो रिश्ता बना है वो रिश्ता बना है बिलिरुबिन संग ग्लूकोरोनिक, लिखा होता है ना ब्याह शादियों में पीछे, ग्लूकोरोनिक गाड़ी के पीछे लिखा होता है ग्लूकोरोनिक एसिड। और इस रिश्ते का क्या नाम दे दिया इन्होंने बोल दिया कंजुगेटेड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन अपना नाम साथ में जोड़ती है, काफ़ी तेज है ये लड़की। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। कौन सा रिश्ता बन गया? अब ये रिश्ता बन गया, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया है। इतना आ गया सबके समझ में?
इतना आ गया सबके समझ में। लीवर ने रिश्ता तोड़वा दिया बिलिरुबिन के साथ, लीवर ने ही नया रिश्ता बनवा दिया, क्योंकि लीवर ने किसके साथ कनेक्शन कर दिया बिलिरुबिन का, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ रिश्ता मेंटेन करवा दिया। और ये मेंटेन रिश्ता हो गया, वो कौन सा हो गया, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको अपने बोलते हैं नाउ बिलिरुबिन, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन के नाम से अपने जानते हैं। आपसे कभी कॉम्पिटिशन में पूछ ले कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता कौन सा है, तो बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन, बिलिरुबिन प्लस कंजुगेटेड, बिलिरुबिन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड, बिलिरुबिन प्लस फैट। इस एंगल से क्वेश्चन बन रहा है बच्चे। नेक्स्ट अगर बात करें आगे बच्चे, अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया, इट मीन्स नया रिश्ता बन गया। अब नया रिश्ता बनता है और कहीं घूमने जाते हैं, अब ये लीवर से चलते हैं धीरे धीरे और कहाँ पे पहुँच जाते हैं बच्चे, ये पहुँच जाते हैं इंटेस्टाइन में। कहाँ पे पहुँच जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर है पहुँच जाते हैं। और इंटेस्टाइन थ्रो बाइल जूस बिलिरुबिन एंटर इनटू इंटेस्टाइन। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जो एल्बुमिन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड है, वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में पहुँचते ही अब इंटेस्टाइन क्या बोलता है, किसको बोलेगा, इंटेस्टाइन बोलेगा बच्चे ग्लूकोरोनिक एसिड को। क्या बोलेगा, किसको बोलेगा, ग्लूकोरोनिक एसिड को बोलेगा। क्या बोलेगा, ग्लूकोरोनिक एसिड को बोलेगा, अरे ग्लूकोरोनिक तू तो किसके साथ घूम रहा है, तुझे पता है ये बिलिरुबिन है, इसका सबसे पहले चक्कर किसके साथ था, हीमोग्लोबिन के साथ था, उसके बाद किसके साथ था, एल्बुमिन के साथ है, इसको तो मरना है, तू क्यों जा रहा है इसके साथ मौत के मुंह में, तो बोला छोड़ दे इसको, ये अच्छी लड़की नहीं है। तो यहाँ पे ग्लूकोरोनिक एसिड है वो इंटेस्टाइन के अंदर है, किसको छोड़ देता है, यहाँ पे लेफ्ट कर देता है। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सीधा, क्या कर दिया है, ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अब कौन बच गया, बिलिरुबिन अकेला बच गया। तो ग्लूकोरोनिक को बोलता है तुम आया किस लिए था यहाँ पे, बोला मैं तो फैट का डाइजेशन करने के लिए है। तब बोला काम करना तेरा, फैट का डाइजेशन करने का काम है तेरा, वो फैट का डाइजेशन कर, बिलिरुबिन को तो हमारे वाले छोड़ दे। अब क्या करता है, अब ये बिलिरुबिन है, अब ये किसके धक्के चढ़ गया, अब चढ़ गया बच्चे बैक्टीरिया के। किसके धक्के चढ़ गया ये, एक मिनट, अब बिलिरुबिन है वो किसके धक्के चढ़ गया बच्चे, बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बिलिरुबिन को किस में तोड़ देते हैं, अब यूरोबिलिनोजन में तोड़ देते हैं। ठीक है, यूरोबिलिनोजन में तोड़ देते हैं। लीवर को पता था कि बिलिरुबिन का साथ लास्ट में बहुत बुरा होना है, इंटेस्टाइन को पता था, इसलिए अब बिलिरुबिन है ये किसके हवाले चढ़ गई, ये बैक्टीरिया के हवाले चढ़ गई। और बैक्टीरिया ने बिलिरुबिन को किस में तोड़ दिया, कंजुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में तोड़ दिया, और यहाँ पे ग्लूकोरोनिक एसिड है वो साइड में हो जाता है। यूरोबिलिनोजन है बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखें, यूरोबिलिनोजन है वो किस फॉर्म में देखें अपने, तो नॉर्मली अगर फॉर्म की बात करें तो 95% यूरोबिलिनोजन है वो स्टेरकोबिलिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरोबिलिनोजन से स्टेरकोबिलिन बिलिरुबिन बनाते हैं, और 95% बिलिरुबिन होता है वो स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में निकलता है बच्चे, स्टेरकोबिलिन। तो मोस्ट ऑफ रिमूव्ड बाय फीकल मैटर इन फॉर्म ऑफ स्टेरकोबिलिन गिव ब्राउन कलर टू स्टूल। और पीनट स्मेल, पीनट स्मेल अगर आपसे पूछे, स्टूल में पीनट स्मेल आती है बच्चे, पीनट स्मेल, जो पीनट स्मेल आती है स्टूल में वो किसकी वजह से आती है बच्चे, तो याद रख लेना स्टेरकोबिलिन की वजह से आती है। ठीक है, बात आ गई समझ में। स्टूल कितना बाहर निकल गया, 95% फॉर्म के अंदर निकल जाता है। अब क्या होता है, अब ये भी तो बहुत जिद्दी है बिलिरुबिन, 5% रह जाती है तो भी जिद करती है। जिद करके क्या करेगी, इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई होती है, उनके थ्रू अब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में वापस चली जाती है। अब ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाएगी तो वापस स्प्लीन के पास गई, स्प्लीन ने भेज दिया लीवर के पास। अब लीवर ने सोचा नहीं, इस रास्ते से तो भेजेंगे तो ये वापस आ जाएगी अब्जॉर्प्शन होके, अब की बार इसको उस रास्ते से नहीं भेजेंगे, तो नए रास्ते से इसको भेजा जाता है। और नए रास्ते से किसके पास भेज दिया जाता है बच्चे, किडनी के पास भेज दिया जाता है। और किडनी किस फॉर्म में, यूरोबिलिन फॉर्म के अंदर 5% यूरिन के अंदर बिलिरुबिन है वो निकल के बाहर चला जाता है, और आपकी बॉडी से 100% बिलिरुबिन है वो बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो बिलिरुबिन का लेवल है वो मेंटेन रहता है। बात आई समझ में।
बात आई समझ में, दोबारा बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। अपने पढ़ रहे थे हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन, और जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म में होता है बच्चे, हिम प्लस ग्लोबिलिन। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, वापस रीयूज हो जाती है, और हिम होता है आगे जाके आयरन और बिलीवर्डिन में टूटता है। आयरन होता है वो वापस रीयूज हो जाता है। बिलीवर्डिन होता है जिसको फर्स्ट बाइल पिगमेंट बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। बिलीवर्डिन से बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि इसमें तोड़ देता है बच्चे बिलीरुबिन, जो कि सेकंड बाइल पिगमेंट मानते हैं अपने, येलो कलर का होता है बिलीरुबिन। अब स्प्लीन की बात आई है, स्प्लीन में बिलीरुबिन प्लस एल्बुमिन मिल जाते हैं, जिनको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। ये जैसे ही लीवर में आते हैं, लीवर में एल्बुमिन है वो सेपरेट हो जाता है, और लीवर में बिलीरुबिन के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड है वो ऐड हो जाता है, जिनको कंजुगेटेड एंड वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन बोला जाता है। जैसे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं कंजुगेटेड बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में तोड़ देते हैं। यूरोबिलिनोजन है वो 95% स्टूल के रास्ते से स्टरकोबिलिन फॉर्म में बाहर निकल जाता है। 5% बिलीरुबिन होता है वापिस रीअब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में जाता है और किडनी के पास जाएगा। किडनी के पास जाएगा तो यूरोबिलिन फॉर्म के अंदर है 5% है बिलीरुबिन है वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से आपकी बॉडी में डे बाय डे बिलीरुबिन है वो ऐसे बॉडी से बाहर निकलता है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस राइट कंचन, राइट पंकज, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, याद रखना। याद रखने के लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बना रहा था, जिससे कि आपके माइंड में एक स्टोरी लाइक ये फिल्म कैच हो जाए, और ये फिल्म एक बार कैच होगी तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ओके कंचन, ठीक है। आगे जाके बात करें बच्चे अपने नॉर्मली, नेक्स्ट वर्ड आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हीमोलाइसिस का मतलब है इट इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी एंड लिब्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी का टूटना और उससे हीमोग्लोबिन का निकलना ही क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। अगर बात करें इंसिडेंस की बिलीरुबिन के ऊपर, तो 60% ट्रम बेबी में चांस होता है नॉर्मली जॉन्डिस होने का, और 80% है वो प्रीटर्म इन्फेंट में चांस होता है जॉन्डिस होने का। बात करें जॉन्डिस की तो दो टाइप के जॉन्डिस पढ़ेंगे बच्चे अपने, एक पैथोफिजियोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले बात करें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के ऊपर है, जिनको जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की अगर बात की जाए बच्चे, तो ये मोस्टली 24 घंटे के बाद होता है, और पहला क्वेश्चन यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इट अपीयर आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी ऑन सेकेंड डे। तो सेकेंड डे जो बिलीरुबिन देखने को मिले वो कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल होता है। और पैथोलॉजिकल कब होता है बच्चे? विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर होता है वो पैथोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकल वो होता है जो 24 घंटे के बाद होता है। बात दोनों की समझ में आ गई हो आपके? इंट्रम बेबी मैक्सिमम लेवल है बिलीरुबिन का, वो कब देखने को मिलता है? अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगर बच्चे को होता है तो इसका मैक्सिमम लेवल बच्चे में कब देखने को मिलेगा? 4th and 5th डे पे मैक्सिमम लेवल देखने को मिलेगा। और सब साइड ये जॉन्डिस ठीक कब हो जाता है? 7th डे ऑफ डिलीवरी, 7वें दिन ये जॉन्डिस है वो ठीक होकर नॉर्मल लेवल में आ जाएगा 0.5 to 1.5 mg पर डेसीलीटर। बात आ गई समझ में? चौथे से 5वें दिन के ऊपर मैक्सिमम बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में देखने को मिलेगा। 7वें दिन ब्लड के अंदर ये सब साइड हो जाता है, नॉर्मल लेवल देखने को मिलेगा। ये तो था ट्रम बेबी के अंदर मैक्सिमम। अगर बात करें प्रीटर्म बेबी वो होता है जिनका जन्म 37 वीक से पहले होता है, और इसमें प्रीटर्म बेबी में अगर मैक्सिमम लेवल देखें तो एक दिन आगे बढ़ा देना, फिर तो 6 डे के ऊपर मैक्सिमम लेवल देखने को मिलता है प्रीटर्म बेबी में। और सब साइड होने में, नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है प्रीटर्म बेबी में। कितना टाइम जी? 14 दिन लग जाते हैं। 14 डे ऑफ डिलीवरी के ऊपर ये सब साइड होता है। तो बात आ गई ट्रम बेबी और प्रीटर्म बेबी। क्या बात बताया मैंने? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बताया जो कि 24 घंटे के बाद होता है। ट्रम बेबी में अगर पूछे कि मैक्सिमम लेवल कब होगा? 4th and 5th डे पे, सब साइड 7 डे पे। और प्रीटर्म बेबी में अगर मैक्सिमम लेवल पूछे 5th and 6th डे पे, और सब साइड की बात करें तो यहाँ पे देखें तो नॉर्मली आपको बताना है 14 डे ऑफ डिलीवरी सब साइड हो जाता है।
बिल्यूब्रिन लेवल इन मेच्योर बेबी शुड लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर, इन प्रीटर्म बेबी लेस देन 15। एक मिनट देखो, यहाँ पे मेच्योर बेबी और प्रीटर्म बेबी को दो में डिवाइड किया। दोनों चीज़ में थोड़ा सा अलग कर देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूज ना रहे। ये देखिए मैक्सिमम लेवल आपने देखा कि 4th और 5th डे पे, और प्रीटर्म में यहाँ पे 5th और 6th पे। तो मेच्योर बेबी में बिल्यूब्रिन का लेवल मैक्सिमम कितना जाता है, 10 mg पर डेसीलीटर तक जाता है, इससे कम ही रहता है। और प्रीटर्म बेबी में मैक्सिमम लेवल है बिल्यूब्रिन का वो 15 mg पर डेसीलीटर तक देखने को मिलता है। नोट प्रेजेंट मोर देन 10 डे इन ट्रम बेबी। ट्रम बेबी में देखें 10 दिन से ज़्यादा जॉन्डिस नहीं देखने को मिलेगा, और प्रीटर्म बेबी में 14 डे से ज़्यादा जॉन्डिस है वो नहीं देखने को मिला। 14 डे के बाद जॉन्डिस है वो नॉर्मल हो जाएगा फिजियोलॉजिकल। और यही क्वेश्चन आपके सामने, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन ट्रम बेबी, ए 4th डे, बी 7th डे, सी 5th डे, डी 14 डे। मैक्सिमम लेवल पूछा है बच्चे फिजियोलॉजी ट्रम बेबी में, और ट्रम बेबी में मैं आपको बता के हूं, अभी बता के हूं 4th एंड 5th डे तो मैक्सिमम लेवल देखिए आपको 4th पे मैक्सिमम होगा, 5th पे थोड़ा और कम हो जाएगा, 6th पे कम हो जाएगा, और 7 दिन पे तो सबसाइड ही हो जाता है। कभी ये मत सोचना 5th डे करो आप वहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे जॉन्डिस है वो कम होता जाएगा। सी सब ने गलत दिया है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए जब जॉन्डिस बढ़ रहा है 4th डे पे ज़्यादा होगा, 5th डे पे थोड़ा इससे कम आएगा, और 6th डे पे और कम, और 7वें दिन तो ठीक ही हो जाता है, 7वें दिन तो ठीक ही हो जाता है। तो इस एंगल से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए आप, ए जाएगा बच्चे, ना कि सी जाएगा। हाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, बेसिक चीज़ें हैं। When physiological jaundice appear in newborn baby, A at birth, B on 2nd day, C on 2nd week, D on 1st week. D on 1st week. यस तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आएगा बच्चे काव्या, सी कैसे आएगा, 2nd वीक। 2nd वीक पे होता है, सही है आपका, बट वो किस में होता है, प्रीटर्म बेबी में होता है। मैं पूछ रहा हूँ न्यूबॉर्न बेबी, और न्यूबॉर्न बेबी नाम आ गया, इट मीन्स ट्रम बेबी है। प्रीटर्म होता तो यहाँ पे नाम डाल देता। तो यहाँ पे जाएगा बच्चे ऑन 2nd डे, ऑन 2nd डे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन ट्रम बेबी सबसाइड बाई लास्ट अप टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताया मैंने आपको। ए 5th डे ऑफ बर्थ, बी 6th डे ऑफ बर्थ, सी 7th डे ऑफ बर्थ, डी 8th डे ऑफ बर्थ, डी 8th डे ऑफ बर्थ। मैक्सिमम लेवल पूछा है बच्चे। तो यहाँ पे आंसर वो आया, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7 डे आएगा बच्चे। नेक्स्ट है व्हेन सीरम बिल्यूब्रिन राइज ऑन 3rd and 4th डे आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी ड्यू टू इन एफिशिएंट हिपेटिक फंक्शन इज नोन एज। 24 घंटे के बाद पूछ रहा है ये, और 24 घंटे के बाद कौन सा जॉन्डिस होता है, डे पे मत जाइए, 24 घंटे के बाद की बात बोल रहा है। और 24 घंटे के बाद जब भी जॉन्डिस होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, 24 घंटे के अंदर होता है वो पैथोलॉजिकल होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट जॉन्डिस तब बोलेंगे जब अगर यहाँ पे कोई कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन बता रहा है, ये कोई स्टोन बता रहा है, तो अपने ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस बोलेंगे। वायरल हिपेटाइटिस नहीं जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न।
within 24 hour of birth, within 48 hour of birth, appear in first week of life, appear in 1 month of the birth. 1 month of the birth. यस, फिर मात खा गए ना सभी। मेरे को पता था बी के ऊपर क्लिक करेंगे सभी के सभी बी पे क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे कोमल ने सी डाला है, रजसी। क्योंकि देखो बच्चे, जो बी ए बोल रहा है वो तो पैथोलॉजिकल नोट ही कर रहा है। बी ऑप्शन है वो विदिन 48 आवर, जिसके अंदर पैथो और फिजियो दोनों आ रहे हैं, कोई बात क्लियर नहीं है। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, फर्स्ट वीक एक दिन के बाद स्टार्ट होता है ना, एक दिन से वीक बोल रहा है, तो हो सकता है एक दिन है, 2 दिन है, एक दिन तो मान के चलोगे, एक दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा वो सी करेक्ट माना जाएगा। बी है वो डिनोट कर रहा है बोथ ऑफ को, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन आपके लिए, फिजियोलॉजी जॉन्डिस अपीयर इन न्यू बॉर्न विद इन 24 आवर, बी 5th to 6th डे, सी 2nd to 3rd डे, डी 8 to 10 डे। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर इन न्यू बॉर्न, तो आपको पता होना चाहिए विद इन 24 आवर, इट मीन्स पैथोलॉजिकल। 5th to 6th डे, ये प्रीटर्म में फिजियोलॉजिकल में मैक्सिमम लेवल देखने को मिलता है। 2nd to 3rd डे राइट जाता है, तो राइट क्या जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट बच्चे, विच फैक्टर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क में कोज जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न, प्रेग्नेंडियोल, ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज, ग्लैक्टोज एंड IgA। क्या रहेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है बच्चे ए, प्रेग्नेनियोल। देखिए यहाँ पे ग्लैक्टोज होता है, तो आपने ये तो पढ़ा था कल, ग्लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर होती है, वो आगे जाके नॉर्मली ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटती है, और ग्लैक्टोज को आगे गाल्ट एंजाइम होता है, वो आगे ग्लूकोज में तोड़ता है, और ग्लूकोज आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाता है। ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है बच्चे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम का काम होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने का, और सिक्रीट कौन करता है इसको? लीवर करता है। और प्रेग्नेंडियोल्स है वो किस में प्रेजेंट होता है? ब्रेस्ट मिल्क में होता है। प्रेग्नेंडियोल एंड बीटा ग्लूकोनिडेज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क which inhibit the conjugation and excretion of bilirubin which may cause jaundice in newborn। तो प्रेग्नेंडियोल होता है, ये क्या करता है? जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको स्टूल के रास्ते में जाने नहीं देता है, और जाने नहीं देता है तो उसकी वजह से जॉन्डिस का लेवल है वो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? बच्चे की बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज इज एन एंजाइम प्रेजेंट इनटू लीवर दैट इनहिबिट जॉन्डिस बाय कन्वर्टिंग unconjugated or indirected fat soluble bilirubin to conjugated or direct bilirubin and water soluble form which can excrete by urine and stool। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज का काम होता है बच्चे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने का। और आपको पता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो यूरिन और स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। बात करें बच्चे कोज की, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के होने का कारण क्या है? पहला कारण है फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज शॉर्ट लाइफ स्पान, क्योंकि बच्चे में न्यूबॉर्न बेबी में आरबीसी का लाइफ स्पान होता 80 से 90 दिन होता है। और मोर फिटल एचबी लेवल भी बच्चे में ज़्यादा होता है, 18 से 24 ग्राम के राउंड देखने को मिलता है, 24 mg पर डेसीलीटर देखने को मिलता है। लीवर इज इमेच्योर सो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोरोनिन ट्रांसफर एंजाइम बाय लीवर विच इसेंशियल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। क्योंकि लीवर इमेच्योर होती है न्यूबॉर्न बेबी की, और लीवर इमेच्योर होगी तो ग्लूकोरोनिन ट्रांसफर एंजाइम सिक्रीट नहीं कर पाएगी, और सिक्रीट नहीं कर पाएगी तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा
इनसुफिशियंट इंटेस्टाइनल फ्लोरा, इनसुफिशियंट इंटेस्टाइनल कॉमन सेल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की जो इंटेस्टाइन वो स्ट्राइल होती है। तो बैक्टीरिया का आपको पता लग गया कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिरुबिनोजन में कन्वर्ट करने का काम ही इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का होता है। तो बैक्टीरिया कम होते हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, और कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक बॉडी से बिलिरुबिन वो बाहर नहीं निकलेगा। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में एनी डाउट इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करें बच्चे अपने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के ऊपर। तो इट अपीयर विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी। कब अपीयर होता है? 24 आवर ऑफ डिलीवरी एंड प्रेजेंट फॉर मोर देन 10 डे इन ट्रम बेबी और 14 डे इन प्री ट्रम बेबी। तो आपको पता लग गया होगा ट्रम बेबी में कितने दिन होता है। ट्रम बेबी में 10 डे तक है, और प्री ट्रम बेबी में जॉन्डिस कितने दिन तक रहेगा? 14 डे। याद रख लेना, 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है मेरे प्यारे बच्चों विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी होता है, पहला क्वेश्चन निकाल लिया। दूसरा, ट्रम बेबी में मैक्सिमम लेवल देखें तो क्या कितने दिन तक रहेगा? 10 डे तक। और प्री ट्रम बेबी में कब तक रहेगा पैथोलॉजिकल? 14 डे तक। 5% न्यूबॉर्न बेबी डेवलप पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से कितने % बेबी सफ़र करते हैं? आपको बोलना है 5%। नेक्स्ट है बच्चे, बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5 mg 100 ml पर 24 आवर। यहाँ पे पहले दिन अगर बच्चे का बिलिरुबिन लेवल कितना है बच्चे? 5 mg है, तो सेकेंड डे मतलब 24 आवर के बाद अगर देखेंगे तो फिर 10 ग्राम देखने को मिलेगा। और बिलिरुबिन लेवल मोर देन 15 mg पर 100 ml। तो नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल है पैथोलॉजिकल में वो कितना देखने को मिलता है बच्चे? 15 mg से ज़्यादा देखने को मिलता है, 15 mg से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न? न्यूरोलॉजिकल साइन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ, बी ए मस्कुलर इरिटेबिलिटी विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, सी ए जॉन्डिस डेवलपिंग बिटवीन 12 to 24 आवर आफ्टर बर्थ, और डी ए बच्चे जॉन्डिस डेवलपिंग बिटवीन 48 to 72 आवर आफ्टर बर्थ। यहाँ पे आएगा बच्चे सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेबी सिल्ला डेवलप जॉन्डिस विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, इट इज इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल, बी पैथोलॉजिकल, सी ड्रग टॉक्सिसिटी, डी RH फैक्टर, डी RH फैक्टर। 24 घंटे के अंदर अंदर बेबी सिल्ला है उसको क्या हो रहा है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है। पता लग गया ना आपको? यस, पैथोलॉजिकल 24 घंटे के बाद होता है फिजियोलॉजिकल। बी इज द राइट आंसर। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का अगर मतलब पूछे आपसे क्या होता है, कोई बता पाएगा? इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस हो जाए। क्या हो जाए? इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस में क्या होता है? मेटरनल ब्लड तो होता है बच्चे RH नेगेटिव, और बेबी का ब्लड क्या होता है? RH पॉजिटिव। अब आपको क्या बताया, नॉर्मल पहले बच्चे में तो प्रॉब्लम नहीं आती, सेकंड बच्चे में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सेकंड डिलीवरी होती है उस टाइम जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो मेटरनल ब्लड के टच में आ जाता है, और मेटरनल ब्लड होता है बेबी का RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ क्या कर लेता है? एंटीबॉडी बना लेता है। अगर अपने एक इंजेक्शन लगाते हैं 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगता है रोगम, ठीक है, 300 माइक्रोग्राम की डोज रहती है, IM लगता है। अबॉर्शन हो जाए 12 वीक से पहले तो 150 माइक्रोग्राम लगाते हैं।
ठीक है। अगर मदर आर एच नेगेटिव और बेबी पॉजिटिव है और ब्लड मिक्स हो गया और आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया है तो क्या होगा, सेकंड बेबी अगर आर एच नेगेटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो उस टाइम डिलीवरी के टाइम बेबी और मदर का ब्लड जो मिक्स हुआ था ना, वो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे अब जो ब्लड है यहाँ पे मिक्स हुआ है वो एंटीबॉडी बना लेता है आर एच पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, मदर का ब्लड है वो एंटीबॉडी बना लेता है। जैसे ही अगर दोबारा मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस टाइम क्या होगा, आर एच पॉजिटिव बेबी और मदर आर एच नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ब्लड है मदर की साइड से ब्लड है वो बेबी में जाएगा और बेबी में जाकर जो बेबी की आरबीसी है उसके खिलाफ आरबीसी के ऊपर ही होता है एंटीजन और प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। अब मदर के प्लाज्मा से एंटीबॉडी है वो जाके बेबी की आरबीसी पे जो एंटीजन होता है उसका डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, जॉन्डिस होगा। तो यही बात है, मेटरनल सर्कुलेशन, मेटरनल आर एच नेगेटिव रेड ब्लड सेल, फीटल आर एच पॉजिटिव रेड ब्लड सेल, इंटर मेटरनल सर्कुलेशन, जैसे मदर के टच में आ गया बेबी का ब्लड है तो फीटल आर एच पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स है, ये क्या होगा, ये फीटल आर एच रेड ब्लड सेल है, इनके खिलाफ क्या बना लेगा, मेटरनल एंटी आर एच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। तो क्या बना लेगी बच्चे, यहाँ पे मेटरनल सर्कुलेशन में आते ही एंटीबॉडी बना लेगी और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाएगी और एग्लूटिनेशन करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और जिनकी वजह से क्या होगा, बच्चे के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा आर एच इनकॉम्पेबिलिटी, जो आपने बोल दिया है, हिमोलाइटिक डिजीज बोलते हैं जिसको, ठीक है। यही इसके अंदर यही हो रहा है, आर एच इनकॉम्पेबिलिटी के अंदर मदर का ब्लड नेगेटिव होता है और बेबी का ब्लड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी का मतलब है मदर का ब्लड ग्रुप ओ और बेबी का ब्लड ग्रुप ए एंड बी हो, तब एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या होगा बच्चे, एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी इज वन ऑफ द डिजीज विच कैन कोज जॉन्डिस। एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी हैपन व्हेन द मदर ब्लड टाइप ओ एंड हर बेबी ब्लड टाइप ए एंड बी, द मदर्स इम्यून सिस्टम में रिएक्ट एंड मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट हर रेड ब्लड सेल। तो बेबी की ब्लड ग्रुप ए एंड बी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेते हैं और क्या करेंगे, एंटीबॉडी बन गए तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है तो जॉन्डिस होगा। इसके अलावा देखें, ये तो आ गया ना एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी, मदर का ब्लड ग्रुप ओ और बेबी का ए एंड बी, ठीक है। तो इसके खिलाफ क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और आपको इतना सा याद रखना है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरा बच्चे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज एक्सेसिव एचबी लेवल एंड शॉर्ट लाइफ स्पान। बच्चे के अंदर क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो जल्दी होता है, 80 से 90 दिन है और इसके अलावा 18 से 24 या 25 ग्राम के राउंड एचबी होता है। ज़्यादा एचबी है तो ज़्यादा आपको पता है बिलीवर्डिन बनेगा। लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोरोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम बाई लीवर ड्यू टू इमेच्योर लीवर। लीवर इमेच्योर होने की वजह से ग्लूकोरोलिन ट्रांसफर एंजाइम सिक्रीट नहीं होगा, जिनकी वजह से अनकंजुगेटेड है वो कंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसके अलावा बच्चे डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी एंजाइम कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD के नाम से आता है, विच कोज हीमोलाइटिक एनीमिया। क्यों कोज करता है, G6PD इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कीपिंग रेड ब्लड सेल हेल्थी। G6PD जो एंजाइम है ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल को हेल्थी रखता है। सो कैन फंक्शन प्रॉपरली एंड लाइव ए नॉर्मल लाइफ स्पैन विदाउट इनफ ऑफ इट। अगर G6PD नॉर्मल नहीं है ब्लड के अंदर तो रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन प्रीमेच्योर, टाइम से पहले रेड ब्लड सेल है वो डिस्ट्रक्शन होगी। दिस अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज हीमोलाइसिस एंड इट कैन इवेंचुअली लीड टू हीमोलाइटिक एनीमिया, जॉन्डिस कोज करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे, आगे आपने देख लिया एरिथ्रोब्लास्ट फिटलिस, आरएच इनकॉम्बिलिटी, एबीओ इनकॉम्बिलिटी, ग्लूकोरोनिन ट्रांसफर एंजाइम की डेफिशिएंसी होना, G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी होना, आरबीसी का लाइफ स्पान कम होना और बच्चे में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होना, ये मेन कारण रहता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। आई होप समझ में आ गया होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस न्यूबॉर्न विद इन 24 आवर लाइफ, तो सेप्टिसेमिया नहीं पढ़ा है मैंने, बाइलरी एट्रेसिया नहीं पढ़ाया, फिजियोलॉजिकल भी अपने नहीं बोलते इसको, यहाँ पे कोज अपने पढ़ा है पैथोलॉजिकल का बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 24 पूछा है, 24 का मतलब पैथोलॉजिकल पूछ रहा है और पैथोलॉजिकल कोज अभी मैंने आपको बताए हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे क्रीजल नजार सिंड्रोम।
इज कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम। जन्म से ही ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम की डेफिशिएंट रहना क्या कहलाता है? क्रिजल नेजार सिंड्रोम कहलाता है बच्चे, और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तो ये क्रिजल नेजार सिंड्रोम इज कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ हेपेटिक ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम, क्लोटिंग फैक्टर, लैक्टेज और नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मेरे को।